ओम शांति। आज हम स्वयं से ही पहचान कराएंगे। क्या होगा टॉपिक? स्वयं से ही पहचान, मतलब खुद से ही पहचान। अब आप बोलेंगे खुद से ही पहचान। यस, क्योंकि हम अपने को ही नहीं जानते हैं पूरी तरह से और ना ही पहचानते हैं। उसका कारण क्या है, पहले तो ये जानेंगे। उसका कारण है कि हम बाह्य मुक्ता में रहते हैं। बाह्य मुक्ता मतलब बाहर की दुनिया में हमारा जो फोकस है ना, वो बाहर क्या हो रहा है, ये इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, वो क्या कह रहा है, अब क्या होना है। मैं सेंटर पर हूं और मैं पेरिफ्री पे ही घूम रही हूं। हर सीनरियां देख रही हूं, लोगों की बातें सुन रही हूं, लोगों के बारे में चिंतन कर रही हूं। उन्होंने क्या पहना है, तो वो कहाँ से खरीद के लाए हैं, इतना अच्छा कैसे लाए हैं, तो मैं इस चीज में खो गई हूं। तो जब हम दूसरे में ही इंडल्ज हो जाते हैं, उन्हीं का ही चिंतन करते हैं, उन्हीं के बारे में ही सोचते हैं, उन्हीं के बारे में ही, दुनिया के बारे में बातें करना, दुनिया के बारे में ही सोचना, तो इसको क्या हुआ? अपने से ही दूर हो जाना। तो मैं स्वयं से दूर हो गई, क्योंकि मैंने अपना फोकस दुनियादारी की बातों में ज्यादा लगा दिया। तो जहां फोकस होगा वही चीजें दिखाई देंगी, उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में चिंतन करेंगे और वैसा ही हम बन जाएंगे। वैसे ही हमारी सोच चलती रहेगी। इवन सपने में भी वैसे वैसे ही स्वप्न आएंगे। तो हो गई ना, मैं स्वयं से दूर हो गई। अब क्या करना है? लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? क्या इसका फायदा है या नुकसान है? ये आप खुद सभी जानते हैं कि इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। दूसरे की बातों में ही अपने आप को, तो मैंने अपनी वैल्यू को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। जब मैं दूसरों पर फोकस कर दिया अपने आप को, तो अपने को मैंने खुद डिग्रेडिएट कर दिया। डिग्रेड हो गई मैं। तो खुद को तो डिग्रेड नहीं करना है ना। अब क्या करना है? अच्छा, वहां से प्राप्ति क्या हुई ऐसा करने से? कभी कभी खुशी, लेकिन टेंशन, चिंता, स्ट्रेस, दुख ज्यादा आया। डिस्टर्ब में ज्यादा हुई। खुश कम हुई, लेकिन डिस्टर्ब ज्यादा हुई। तो ये समझदारी है या नासमझी? क्या कहेंगे? ये नासमझी है। तो ऐसी नासमझी हम ही सब कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब मेरा फोकस बाहर की चीजों पर हो गया, तो मैंने स्वयं को देखना, डेफिनेटली मुझे अपने लिए टाइम कम मिलेगा ना। आजकल लोग क्या कहते हैं, बहन जी हमें हमारे लिए ही टाइम नहीं है, मुझे मेरे लिए ही टाइम नहीं है। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, अपना ज्ञान सुनाते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी लाइफ, हम आपको थोड़ी टिप्स बताते हैं तो आप बहुत इजी हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स पता क्या कहते हैं, बहन जी आपकी बातें तो तब सुने ना, हमें मरने तक की तो फुर्सत नहीं है। तो मन में हंसी आती है और आश्चर्य भी होता है कि एक डॉक्टर जो दूसरों का इलाज करता है, दूसरों को सुख देता है, दूसरों को निरोगी बनाता है, वो अपने लिए क्या बोल रहा है कि बहन जी मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं। मतलब अपने लिए तो फुर्सत है ही नहीं, मैं मरने तक की भी मुझे फुर्सत नहीं है। क्या ये राइट जजमेंट है? क्या ये राइट है? अपने मन से पूछो। जबकि मुझे अपने लिए सबसे ज्यादा टाइम होना चाहिए, मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं।
स्वयं को स्वयं पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खाली अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप कर लेना, मुंह से आर्टिफिशियल मीठा बोल लेना, ये अपने ऊपर ध्यान देना नहीं है। तो अभी क्या हुआ, सर्कल में मैं सेंटर पर हूं, ये मेरा सर्कल है ना, एक सर्कल है, उसका सेंटर मैं खुद हूं, मेरे सर्कल का सेंटर मैं खुद हूं। तो मुझे सेंटर पे रहना चाहिए ना, लेकिन मैं सेंटर को छोड़कर सर्कल की पेरिफ्री पे घूम रही हूं, उसी पर घूमे जा रही हूं। तो क्या हुआ फिर? जब ऐसा हो गया तो मेरा फोकस मुझसे ही दूर हो गया, मतलब मैं खुद से खुद ही दूर हो गई। फिर तो दुख, चिंता, स्ट्रेस, ये सब आना नेचुरल है, बीमारी आना नेचुरल है। तो इसीलिए क्या हो गई मनुष्य की हालत? जो शुगर एक बहुत भयंकर बीमारी है, ब्लड प्रेशर भयंकर बीमारी है, कैंसर भयंकर बीमारी है। आज हम इन चीजों के लिए क्या बोलते हैं? स्ट्रेस भी भयंकर है, स्ट्रेन भी भयंकर है, एंगर भी भयंकर है। लेकिन आज किसी से पूछो, आपको शुगर है? हाँ बहन जी शुगर है, पर ये तो आम है, ये तो सबको हो रही है। तो आश्चर्य होता है। जो नहीं होना चाहिए, संपूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। नॉर्मल क्या है? संपूर्ण स्वस्थ जीवन ही क्या है? नॉर्मल है। लेकिन आज हमारी नॉर्मल की डेफिनेशन भी चेंज हो गई। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या हो गई? बहन जी बीपी नॉर्मल है, नॉर्मल बात है, शुगर नॉर्मल बात है, ये बीमारियां, टेंशन तो नेचुरल है, होना ही है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये चीजें नॉर्मल हैं? नॉर्मल क्या है? अपने आप को देखना, अपने अंदर झांकना, सारा फोकस अपनी तरफ रखना, टेंशन फ्री रहना, मन खुश रहे, तन निरोग रहे। अब मन दुखी है, तन रोगी है। तो नॉर्मल क्या हुआ? मन खुश रहे, तन निरोगी रहे, या टेंशन रहे? तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, और ये सभी के लिए हो रहा है। दुनिया में हर एक के पास कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई दुख है। अलग अलग तरीका है, अलग अलग है, लेकिन है सबके पास। और कहते हैं मैडम बहन जी ये तो नेचुरल है। क्या ये नेचुरल नॉर्मल लाइफ है? नॉर्मल लाइफ किसको कहेंगे? नॉर्मल जीवन किसको कहेंगे? जहां मन खुश हो और तन निरोगी हो। मन को क्या चाहिए? सुख और शांति, शरीर निरोगी काया, यही सबसे बड़ा सुख है। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन आज तो हर एक की काया रोगी है किसी न किसी रूप से। इसका कारण मैं स्वयं ही स्वयं से दूर हो गई। अब तो आप एग्री करें ना इस बात को? तो अब हमें क्या करना होगा? स्वयं को स्वयं से कनेक्ट करना है। माना अपना सारा फोकस स्वयं की तरफ करना है और बाहर से अपने को डिटैच कर लेना है। जब बाहर चीजों को देखना मतलब आंखें देखेंगी जरूर, पर देखना मात्र देखना है, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। तो जब हम अपने ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी हर चीज, देखो फोकस माने लाइट, पूरी मेरा दिमाग, मेरा ध्यान अपनी तरफ हो गया। तो कैमरे का जो लाइट होती है ना, वो अब किधर टर्न हो गई? मेरे खुद की तरफ।
मेरा अपना कैमरा है, उस कैमरे का लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा है। मिस मैं खुद खुद को ही देख रही हूं। अब बाहर का कोई चिंतन नहीं, बाहर का कुछ सोच नहीं, बंद कर दिया। अब कैमरे की लाइट मेरी तरफ। अब उस कैमरे में, उस लाइट में मुझे ही देखना है अपने आप को। तो जब मैं ये प्रैक्टिस करने लगूंगी तो उस आईने में मुझे मेरी हर चीज स्पष्ट दिखाई देगी, हर चीज क्लियर नजर आएगी। मेरी अच्छाई भी मुझे दिखाई देगी, मेरे गुण भी मुझे दिखाई देंगे, मेरी बुराई भी मुझे दिखाई देगी, मेरे अवगुण भी मुझे दिखाई देंगे। तो अच्छा है ना। अब सारी डॉक्टरी मुझे अपने ऊपर करनी है। अभी मैं दूसरों पर करती थी, अब सारी डॉक्टरी, सारा डाइसेक्शन अपने ऊपर करना है, सारा निरीक्षण खुद पर करना है, खुद को खुद पर ही निरीक्षण करना है। तो जो जो मेरी अच्छाइयां हैं उनको मैं खुद ही अप्रिशिएट करूं, अपने को, अपनी अच्छाइयों को एक 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 की पिक करो और खुद को शाबाशी दो। शाबाश, ये तो मेरे में बहुत अच्छा गुण है। तो फोकस अब मेरी तरफ है, मेरा फोकस मेरी तरफ है। तो उस आईने में मेरी अच्छाई मुझे दिखाई दे रही है। अभी तक वो डिसअपियर थी, छिपी हुई थी, क्योंकि मेरा फोकस ही मेरी तरफ नहीं था ना। तो मैं अब अपने को, खुद को अप्रिशिएट करूं कि वाह रे, मैं कितना अच्छा गुण मेरे अंदर है। तो ऐसे ही अपने गुणों को देखो और खुश हो और खुद को ही अपने आप में प्रशंसा करो, खुद की खुद से प्रशंसा करो, खुद को अप्रिशिएट करो अपने आप। अभी हम क्या करते थे, दूसरे अप्रिशिएट करेंगे तो हम खुश होते, नहीं करते तो दुखी हो जाते। जैसे शादी में कहीं जाएंगे ना, बहुत अच्छी ड्रेस पहनेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एवरीबॉडी शुड अप्रिशिएट मी, आप बहुत अच्छी लग रही हो। और आप अच्छी लग रही हो लेकिन किसी ने नहीं कहा तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। तो कैमरा किधर था, फोकस बाहर, अब अपनी तरफ है। तो अगर मैं खुद अच्छी लग रही हूं, भले बाहर वाला मुझे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, मैं खुद को खुद अप्रिशिएट करूं, खुद में संतुष्ट हो जाऊं, कॉन्टेंटेड हो जाऊं। यस, हु एम आई, मैं कौन हूं। ऐसे ही हर एक एक अच्छाई को, फोकस उधर ही है ना, अपने आप दिखेगी, कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः नजर आएगी। तो दूसरी अच्छाई लो, फिर खुद को खुद किसी से अप्रिशिएट करो, एक 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 सारी अच्छाइयां लो और खुद को अप्रिशिएट करो। तो खुशी वापस आ गई। अभी खुशी गायब हो गई थी, अब खुशी वापस आ रही है, नहीं आ रही है? क्या करना पड़ रहा है खुशी के लिए? ऐसे ही अब अपनी बुराइयां भी स्पष्ट उस आईने में नजर आएंगी। फिर मन रियलाइज करेगा, ओह, ये बुराई मेरे अंदर है, तो मुझे क्या करना है? अब मेरे अंदर भावना है कि इसको मुझे रिमूव करना है। आई हैव टू वैनिश दिस, अपने अंदर से निकालना है। तो मेरी इच्छा क्या जागृत हुई, मेरी विल पावर किधर जा रही है? अपनी उस बुराई की तरफ कि उसे मुझे निकालना है, क्योंकि फोकस उधर है ना, कैमरे की लाइट उधर है ना, कैमरा उधर ही दिख रहा है, बुराई दिख रही है मेरे को बस, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फोकस। तो विल पावर भी आएगी उसको रिमूव करने की। तो इस तरह से मैं अपनी बुराई को खुद ही निकालूंगी, क्योंकि मैंने पहचान लिया ना, ये मेरी बुराई है, ये मुझे नुकसान दे रही है। तो उसको निकालना, उसको खत्म करना मेरे लिए इजी हो जाएगा।
ऐसे ही जैसे एक एक अच्छाई मुझे दिखाई दे रही थी, अब एक एक बुराई मुझे दिखाई देगी। और उसको मैंने रियलाइज किया, दिस इज माई वीकनेस, ये मेरी ही बुराई है, मेरी ही कमजोरी है। इसकी वजह से माई पर्सनैलिटी इज गोइंग टू बी डिक्लाइन। तो मैं फिर उसको भी निकालूंगी, और उसको निकालना सहज होगा, इट्स वेरी इजी। तो अच्छाइयों को अप्रिशिएट करो, बुराइयों को निकालो, तब मैं पर्सनैलिटी, कैसी पर्सनैलिटी बन जाऊंगी, मेरे आईने में मेरी इमेज कैसी आएगी, वंडरफुल। किसी बाहर वाले को भी मुझसे शिकायत नहीं होगी। और जब मुझ में इंप्रूवमेंट होगा, द पीपल सराउंडिंग मी विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग मी। तो जब खुद में मैंने अंदर खुशी ढूंढनी शुरू कर दी और मैं चेंज हो गई, तो मुझे देख के दूसरे लोग भी मुझे अप्रिशिएट करने लगे। तो खुद से जब मैंने इंडक्शन किया, इंडक्शन ऑफ हैप्पीनेस, तो बाहर से भी इंडक्शन आया, स्टिमुलस आया। बाहर वाले भी अप्रिशिएट करने लगे, और तो और मुझे देखकर वो मुझसे पूछने लगे क्या कारण है। तब मैंने उनको कारण बताया। फिर दे ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग द सेल्फ। So this way I have changed myself, and the resulting thereby I had changed, and further manifold other people change. The entire environment has changed. तो क्या हुआ, कितनी मेहनत की, कितना खर्चा किया मैंने, कितना समय दिया, सिर्फ फोकस चेंज किया है, सिर्फ फोकस चेंज किया है। तो इसमें मेहनत लगती है, ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, डॉक्टर की लाइन में लगना पड़ा, उल्टी सीधी मेडिसिन खानी पड़ी, बॉडी को स्कैन कराना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। सिर्फ अपना एक थॉट चेंज किया कि बाहर देखने की बजाय मैंने खुद को देखना शुरू कर दिया। तो शरीर की बीमारियां भी स्पष्ट दिखाई देने लगी मुझे, और उनको कैसे ठीक करना है वो भी मुझे नजर आने लगा। बिकॉज आई एम द डॉक्टर ऑफ सेल्फ। जब मैं किसी डॉक्टर पे बीमार होती हूँ ना, तो दूसरे डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो डॉक्टर पहले मुझसे ही तो पूछता है क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ, तब वो दवाई देता है। तो पहला खुद का डॉक्टर तो मैं खुद हूं ना। तो मुझे अपनी बीमारियां भी दिखाई देने लगी, और तो और थोड़ा सा और फोकस और बढ़ा दो अपने ऊपर, तो उसको कैसे ठीक करना है वो भी आपको नजर आने लगेगा। तो बाह्य मुक्ता की जगह अंतर्मुक्ति होना है। बाहर का फोकस चेंज करके अंदर को देखना है, स्व को देखना है। यही है स्वयं से स्वयं की पहचान, स्वयं को स्वयं ही जानना। ये सब नेचुरल है। अब जो मैं कर रही हूं वो नेचुरल है। मेरा मन खुश है, शांत है, ये नेचुरल है। मेरा शरीर रोगी है, निरोगी है, ये नेचुरल है। तो अभी क्या था, जब मेरा फोकस बाहर था तो मैं क्या थी, दुखी थी, अशांत थी, रोगी भी थी। तब मैं फोकस ही उधर था, अपने से दूर था ना फोकस, तो दुख और अशांति थी। जब फोकस अपने ऊपर किया तो सुख, मन सुखी, शांत और शरीर निरोगी। तो यही जिंदगी के लिए तो हम सारे दिन दौड़ भाग करते हैं। तो इससे सिंपल तरीका कोई हो सकता है तो आप बताएं। तो अब लाइफ में आज से, अभी से इसको अपने आप में इम्प्लीमेंट करें। जस्ट चेंज द फोकस फ्रॉम आउटसाइड टू योर ओन इनर। अपने अंदर स्वयं को
स्वयं को देखो, मैं क्या कर रही हूं, मेरा मन क्या सोच रहा है, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? इफ इट इज रॉन्ग देन चेंज, चेक एंड चेंज। तो हमें क्या करना है, चेक एंड चेंज करना है खुद को। और कब करेंगे चेक, कब होगा, जब मेरा फोकस खुद मेरे पर होगा, तभी चेक आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। तो खुद को हर फुट स्टेप पर, हर कदम कदम पर मेरा फोकस मेरी तरफ ही होना चाहिए। बाहर की कितनी बातों से हम बच जाएंगे और फिर मुझे पता लगेगा ये रॉन्ग कर रही हूं, मैं राइट कर रही हूं। और जैसे ही मैं कुछ रॉन्ग कर रही हूं, रेक्टिफाई दैट, चेंज। तो क्या हो गया, चेक एंड चेंज। यहां पर अटेंशन देना है, चेक एंड चेंज। प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी देयर। प्रेजेंट में जीना है। हम क्या करते हैं, मन कहीं कहीं सोच रहा है, पीछे की बातों में सोच रहा है, आगे की चिंता कर रहा है। वो भी मन क्या है, अपनी सीट पर नहीं है। उसको भी कहते हैं मन भी अपनी सीट पर नहीं है। तो मन को भी सीट पर रखना है। और सीट पर रखना मतलब जो अभी सीन चल रहा है मेरे साथ, वर्तमान प्रेजेंट में जीना, प्रेजेंट में रहना। अभी ये सीन मेरे साथ है तो मुझे यहीं रहना है, मेरा मन आगे पीछे कहीं किसी बात में ना भागे। तो प्रेजेंट में जीना है। यह है सच्ची तरह से राइट वे ऑफ लिविंग, जिससे आपका मन भी खुश रहेगा, शांत भी रहेगा। और फिर जब मन खुश और शांत रहेगा तो कोई भी निर्णय करेगा, पावर ऑफ डिसीजन एक्यूरेट हो जाएगी। पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति भी एक्यूरेट हो जाएगी। तब उस सिचुएशन में हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। तो अगर हमारा डिसीजन हर राइट होगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और एक भी डिसीजन गलत हो जाता है तो उसका, ऐसे से डिसीजन हमें इंपॉर्टेंट लेने पड़ते हैं लाइफ में कि एक डिसीजन भी रॉन्ग हो गया तो हमारी पूरी लाइफ पर उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये है अपने फोकस, अपनी तरफ फोकस करना। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यू विल एग्री विद दैट एंड यू स्टार्ट योर लाइफ टू लिव इन दिस वे। यही है स्वयं को स्वयं ही स्वयं को पहचानना। थैंक यू। ओम